बड़ी खुशखबरी सुप्रीम कोर्ट से निकलकर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने वर्षों से अस्थायी तौर पर कार्यरत आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण कर सभी लाभ देने का बड़ा आदेश दिया है। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आउटसोर्स संविदा दैनिक वेतनभोगियों को 2002 से नियमित करने का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में स्पष्ट किया है कि सरकार वित्तीय कारणों को ताबीज की तरह इस्तेमाल करके लंबे समय से कार्यरत कर्मचारियों को नियमितीकरण से वंचित नहीं कर सकती। अदालत ने कहा कि अस्थायी श्रेणी के नाम पर कर्मचारियों का दशकों तक शोषण करना न केवल अन्यायपूर्ण है, बल्कि लोक प्रशासन में विश्वास को भी कमजोर करता है। हाईकोर्ट का आदेश पलटा, नियमितीकरण का रास्ता साफ। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को पलटते हुए उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा आयोग में वर्षों से कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को 24 अप्रैल 2002 से नियमित करने का आदेश दिया। इसी तारीख को हाईकोर्ट ने उनके मामले पर पुनर्विचार का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कर्मचारियों की वास्तविक जरूरत को देखते हुए तृतीय और चतुर्थ श्रेणी संवर्गों में अतिरिक्त पदों का सृजन किया जाए। सरकार संवैधानिक नियोक्ता कर्मचारियों से नहीं तोला जाएगा। बजट। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने अपने फैसले में यह जोर देकर कहा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों संवैधानिक नियोक्ता है। वे बजट का संतुलन उन कर्मचारियों के कंधों पर नहीं डाल सकते जो सबसे बुनियादी और आवर्ती सार्वजनिक कार्य कर रहे हैं। अदालत ने कहा कि जब कोई काम रोजाना और साल दर साल दोहराया जाता है, तो उस वास्तविकता को स्वीकृत पदों में प्रतिबिंबित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। वेतन, भत्ते और पेंशन 3 महीने में दे। अदालत ने यह भी पाया कि कई अन्य समान पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को पहले ही नियमित किया जा चुका है, जबकि अपीलकर्ताओं को जानबूझकर दैनिक वेतनभोगी की स्थिति में रखा गया। इसे मनमानी करार देते हुए कोर्ट ने सभी अपीलकर्ताओं को नियमित करने का आदेश दिया। साथ ही कहा कि उन्हें बढ़ा हुआ वेतन, भत्ते और नियमित वेतनमान पर रखा जाए। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि बकाया वेतन की गणना कर 3 महीने के भीतर भुगतान किया जाए। जिन अपीलकर्ताओं ने सेवा से निवृत्ति पाली है, उन्हें पेंशन और सेवांत लाभ नियमितीकरण के आधार पर दिए जाए। 30 साल बाद भी स्थायी नहीं। अब मिला न्याय। यह मामला धर्म सिंह और अन्य 6 अपीलकर्ताओं से जुड़ा था। इन कर्मचारियों ने 1989 से 1992 के बीच चपरासी और ड्राइवर जैसे पदों पर कार्य करना शुरू किया था। बावजूद इसके 30 साल से अधिक सेवा देने के बाद भी वे केवल 1500 से 2000 रुपये प्रतिमाह पर काम करने को मजबूर थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस अन्याय को समाप्त करते हुए उनके लिए अतिरिक्त पद सृजित करने, पूर्ण नियमितीकरण देने और वित्तीय लाभ उपलब्ध कराने का आदेश दिया। साथ ही संबंधित विभाग को अनुपालन का शपथ पत्र दाखिल करने के लिए भी कहा गया। कोर्ट के इस फैसले के मुख्य बिंदु जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आउटसोर्सिंग का सहारा लेकर स्थायी काम को अस्थायी नौकरी से नहीं कराया जा सकता। लंबे समय से लगातार काम कर रहे कर्मचारियों के अधिकार किसी भी नई नीति या संरचनात्मक बदलाव से खत्म नहीं होते। नई बनी संस्था भी पुराने कर्मचारियों की जिम्मेदारी उठाएगी, वह इससे बच नहीं सकती। नियमितीकरण का आधार वास्तविक काम होना चाहिए। यदि काम रोजाना और साल दर साल हो रहा है, तो स्थायी पद सृजित करना होगा। केवल वित्तीय कठिनाइयों का हवाला देकर नियमितीकरण से इनकार करना असंवैधानिक और अनुचित है। प्रशासनिक रिकॉर्ड में पारदर्शिता होनी चाहिए और यह बताना होगा कि अस्थायी नौकरी को क्यों प्राथमिकता दी गई। लंबे समय से दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारी यदि स्थायी और आवश्यक कार्य कर रहे हैं, तो उन्हें नियमितीकरण से वंचित नहीं किया जा सकता। केवल तकनीकी आधार जैसे पद रिक्त न होना या नियमों का हवाला देकर नियमितीकरण से इनकार करना गलत है। कोर्ट ने कहा कि अस्थायी या एडहॉक लेबल लगाकर स्थायी काम में लगे कर्मचारियों को अधिकारों से वंचित करना अवैध है। ऐसी अस्थायी व्यवस्था सामाजिक सुरक्षा लाभ और स्थायी हक से वंचित करने का जरिया नहीं बन सकती। संस्थान के ढांचे में बदलाव, मर्जर या आउटसोर्सिंग नीति से
कर्मचारियों के पहले से लंबित दावे खत्म नहीं होते। यदि जरूरत स्पष्ट है और कर्मचारी लंबे समय से कार्यरत है, तो पदों को मंजूरी न देना और मनमाने ढंग से इनकार करना अवैध है। कोर्ट ने सभी अपीलकर्ताओं को हाई कोर्ट की तिथि से नियमित करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा कि सुपरन्यूमरेरी अस्थायी अतिरिक्त पद बनाकर भी कर्मचारियों को नियमित करे। सभी कर्मचारियों को न्यूनतम वेतनमान के अनुसार वेतन और भत्ते दिए जाए। बकाया एरियर का भुगतान तय समय सीमा में किया जाए। कोर्ट ने राज्य को याद दिलाया कि एक संवैधानिक नियोक्ता होने के नाते उसकी जिम्मेदारी और अधिक है। राज्य को अपने रिकॉर्ड साफ रखने होंगे और हर फैसले का ठोस सबूत व कारण बताना होगा। लंबे समय तक सेवा देने वाले कर्मचारियों के साथ देरी या अपारदर्शिता जानबूझकर अधिकार छीनने जैसा माना जाएगा। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि निष्पक्षता और पारदर्शिता विकल्प नहीं, बल्कि संवैधानिक दायित्व है। सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को अनुपालन शपथ पत्र कंप्लायंस एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि जब कर्मचारी वर्षों से सेवा दे रहे हैं और उनके कार्य आवश्यक व निरंतर है, तो उन्हें नियमित करना न्याय संगत है। समान परिस्थिति वाले कर्मचारियों के पहले से नियमितीकरण का उदाहरण इस दावे को और मजबूत करता है।